अर्थों में यज्ञ धातु किया गया है और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी संपूर्ण वैदिक वांग्मय के अंदर यज्ञ महत्व को पिरोया गया है। युग प्रवर्तक वेदधारक महर्षि ध्यान जी महाराज ने अपने वेद भाष्य के अंदर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आर्यावी विनय के अंदर संस्कार विधि के अंदर पंच महायज्ञ विधि के अंदर यज्ञ की बड़ी बड़ी व्याख्याएं की और उन्होंने जहां भी लिखा उसमें उन्होंने दिया है अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ हमारे देश में होते रहे हैं, उनका प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। और की व्याख्या में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देव पूजा, संगतिकरण और दान ये तीनों का सम्मिलित स्वरूप यज्ञ का नाम है। जहां यज्ञ होता है वहां देव पूजन होता है। यहाँ पर पूजा का अर्थ सत्कार है, अर्थात देवताओं का सत्कार। देवता दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता, दूसरा चेतन देवता। जड़ देवता के अंदर 33 प्रकार के जड़ देवों का वर्णन आया है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। प्रजापति में स्वयं यज्ञ का एक नाम प्रजापति है, क्योंकि यज्ञ में जो भी आहुतियां पड़ती हैं ये सारी की सारी आहुतियां विश्व कल्याण के निमित्त होती हैं और संपूर्ण जगत का पालन इसी से होता है। महर्षि मनु ने बड़ी उद्घोषणा के साथ इस सत्य को स्वीकारते हुए कहा है, प्रास्तावति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टेहि, वृष्टेः अन्नं ततः प्रजा। अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य तक पहुंचती है, सूर्य से वर्षा होता है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से सारी प्रजाएं इसी से पालित और पोषित होती है। योगराज श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में ये वचन कहते हैं, ये ध्यान रखें, श्रीमद् भगवत गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता और प्रसिद्धि इतनी अधिक हो चुकी है कि आज हम लोग स्वतंत्र रूप में उसका नाम ले लेते हैं। वस्तुतः महाभारत का भीष्म पर्व ही गीता है, उसी का विस्तारीकरण गीता के रूप में अलग से किया गया है, जिसमें अर्जुन को उपदेश देने के बहाने संपूर्ण मानव मात्र का उसमें उपदेश हो जाता है। क्योंकि गीता के अंदर यह समझना चाहिए कि गीता सुगीता कथ्यते किमिन्नैहि शास्त्र विस्तरैहि, इस प्रकार की करते हुए लोगों ने गीता के महत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। और गीता के अंदर भी योगीराज कृष्ण कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ कर्म समुद्भव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और इसी से सारी प्रजाएं समुत्पन्न होती हैं, पालित पोषित होती है। इसमें जो सबसे पहला शब्द देव पूजा है, इसमें संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य करके आहुतियां दी जाती है। इसलिए जो प्रातः काल की आहुतियां होती हैं उसमें ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, और सायंकाल की आहुति में ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा। इस तरह से स्वस्ति वाचन शांतिकरण आदि के पाठ भी इस यज्ञ के बहाने होते हैं, प्रारंभ में बड़े यज्ञों में। लेकिन दैनिक यज्ञ में स्वस्ति शांति वाचन का पाठ नहीं लिखा गया है, लेकिन विशेष यज्ञ में स्वस्ति शांति भी वातावरण के अंदर जो प्रदूषण है उसका भी नाश होता है। आज मेरे एक मित्र श्री कमलेश दिव्यदर्शी ने कहा कि शास्त्री जी आप मुझे स्वस्ति वाचन शांतिकरण का पाठ भेज दीजिए, आप अपने से स्वर से पाठ करके भेजिए, मैं उसको निरंतर पढ़ूंगा और इससे मेरी भक्ति शक्ति में वृद्धि होगी। उनका फोन आया, मैंने स्वस्ति वाचन शांतिकरण के रिकॉर्ड करके उनके पास भेज दिए। आर्य समाज मुजफ्फरपुर के बड़े ही सक्रिय सदस्य भी हैं और
उनका व्याख्यान भी हर जगह जाते हैं, करते हैं, तो उनके अनुसार यज्ञ से भी उनको मैंने जोड़ दिया कि यज्ञ भी करें। निसंदेह यज्ञ करने वाला व्यक्ति देव पूजा करता है। यज्ञ में जो भी आहुतियां पड़ती हैं, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि समस्त देवताओं का मुख है, और हमारी जो भी आहुतियां पड़ती हैं वो अग्नि अष्ट वसु देवता पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र तक पहुंचती है। एकादश रुद्र देवता में 10 प्राण और जीवात्मा, उसको भी वह प्राप्त होता है। हमारे 12 महीने जो आदित्य देवता है उनको भी प्राप्त होता है। इंद्र विद्युत को कहते हैं, उनको भी यज्ञ देव प्रभावित करता है। और यज्ञ स्वयं प्रजापति होने के कारण इसमें जो भी आहुतियां पड़ती हैं ये सभी आहुतियां अन्न जल कंदमूल फल के लिए पड़ती हैं। और यज्ञ इसलिए देवताओं का पूजन के रूप में, सत्कार के रूप में है, इसमें जो भी आहुति देवताओं को हम देते हैं वो जड़ देव तो तृप्त होते ही हैं, चेतन देव भी तृप्त होते हैं, जिसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, विद्वांसो ही देवाः, पति पत्नी परस्परम एको देवो भव। इस तरह से देखते हैं कि यज्ञ में जो यजमान होते हैं वो सपत्नीक बैठते हैं। वे भी देवता है, पिता भी देवता है, आचार्य भी देवता है, अतिथि देवता है, विद्वान को देवता कहा गया यजुर्वेद के अंदर। और यही 33 कोटि देवता जिसकी चर्चा मैंने की अभी तुरंत, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने देवता प्रकरण के अंदर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर उन्होंने इस सत्य को स्वीकार करते हुए सबके लिए कल्याण के लिए लिखा है। और उसमें स्पष्ट कहा है इन्हीं 33 देवों की शक्ति यज्ञ से संभव है, और यज्ञ से सुखद वृष्टि जल वायु सब कुछ प्राप्त होती रहती है। इसलिए अगर हम समय पर सभी लोग अपने घरों में दैनिक यज्ञ करें, और बड़े बड़े यज्ञ भी होते रहे समय समय पर, राजा महाराजा हमारे यहाँ बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, तो हमारा देश सुखों से पूरित रोगों से रहित था। महर्षि ध्यान डंक की चोट से इस बात की घोषणा करते हैं कि होम करना अत्यावश्यक है। आर्यवर ऋषि मुनि राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और जब हमारे देश में बड़े बड़े यज्ञों का प्रचलन था तो हमारा अब भी हो तो वैसा ही हो जाए। ये डंक की चोट की घोषणा महर्षि स्वामी दयानंद की है। निसंदेह ऐसा महान सुंदर कृत्य जिसके बारे में संपूर्ण ऋषियों ने एक साथ घोषणा करते हुए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने सतपथ ब्राह्मण के अंदर यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म करते हुए इसकी उद्घोषणा की। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र करने वाले सुख विशेष की प्राप्ति करते हैं। और स्वर्ग कामो यजेत, हम सुख की कामना करने के लिए यज्ञ करें, इस तरह से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यज्ञ में एक विशेष आहुति पड़ती है जिसका नाम सुष्कृत आहुति है। सुष्कृत का सीधा अर्थ होता है सुइष्टकृत। सुमने अच्छा, इष्ट यज्ञ कृत किया गया, हम लोगों ने अच्छे यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ के अंदर कोई त्रुटि न रह जाए। हम सब देव को अपनी सामग्री दे पाए कि न पाए, यदि कोई कमी किसी प्रकार की जाने अनजाने हुई हो तो इसका प्रायश्चित रूप में ये आहुति पड़नी चाहिए। किसी यज्ञ को संपादन कर रहा है तो दृष्ट दोष परिहार, अर्थात कहीं कोई गलती हो गई मंत्र पाठ में या कोई क्रिया में, कोई विधि में, तो ब्रह्मा उसको मौन पढ़ करके उसको प्रायश्चित कर लेता है। और एक है कामना की पूर्ति। अगर यज्ञ में बैठे हैं तो स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करते हैं, तो फिर अच्छे सुंदर कृत्य को और जो यजमान की कामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो यज्ञ से, इसलिए स्वर्ग कामो यजेत की कामना है। फिर उसी तरह से संगतिकरण की चर्चा है। संगतिकरण से कहते हैं जिसमें सब मिल बैठ करके बैठते हैं। यज्ञ में आबाल वृद्ध सभी बैठते हैं, कोई उसमें पक्षपात नहीं होता। कोई भी लोग आते हैं उनको सम्मान से आहुतियों को हम देते हैं, आहुतियां उसमें विस्तारित करते हैं, और आहुति देने के बाद हमें कोई ये नहीं लगता कि कौन बड़ा कोई छोटा, बल्कि सबको सामान्य ढंग से आहुति देने का अवसर मिलता है। ये वैदिक यज्ञ में संभव है। और आप देखते हैं कि सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक
इन 4 प्रकार की सामग्रियों में एक जड़ी बूटियां हैं, उसको भी यहाँ पर मिलाकर के संगतिकरण ही करते हैं। इसलिए संगतिकरण अर्थात सबको मिलाकर के विधि पूर्वक आहुति करना, इससे वह यज्ञ अत्यंत लाभकर हो जाता है। उसके बाद दान की प्रवृत्ति है। दान का मतलब यहाँ का है द्रव्यम देवता त्याग। जो कुछ हमने सामग्री ली उसको संगठित कर दिया और मंत्रोच्चारण के अंत में स्वाहा के साथ ही हमारी आहुति आरंभ हो जाती है। पंचघृत आहुति में घृत की आहुति पड़ती है, लेकिन दैनिक अग्निहोत्र या विशेष मंत्र जो भी पढ़े जाते हैं उसमें मंत्रांत में स्वाहा पूर्वक यज्ञ की आहुतियों में घृत और सामग्री की आहुति आरंभ हो जाती है। मंगलाष्टक होम, जिसको अष्टाध्यायी आहुति होम कहते हैं, उसमें 8 मंगल आहुतियां जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए पड़ती हैं। निसंदेह यहाँ पर दान के लिए यही समझना चाहिए कि जो कुछ हमने द्रव्य यज्ञ होम के लिए रखा है वो सभी उसमें जानी चाहिए। इसी को कहते हैं द्रव्यम देवता त्याग दानम। निसंदेह मैंने संक्षेप से देव पूजा संगतिकरण दान को इस रूप में रखा है। यदि हम सही ढंग से देवताओं का पूजन नहीं किए और गलत ढंग से हो गया, मेरा यज्ञ में देव पूजन नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या कहें? देव अपूजा, देवा पूजा हो जाएगा, देव पूजा नहीं होगा। इसलिए हम देव पूजा करें, और देव पूजा यज्ञ से संभव है, संगतिकरण यज्ञ में संभव है, और दान की प्रवृत्ति यज्ञ में संभव है, क्योंकि ये तीनों दान विश्व कल्याण के लिए जाते हैं, और इसी से श्री वृद्धि, राष्ट्र का कल्याण और विश्व कल्याण संभव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ कपिलदेव शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कपिलदेव शर्मा जी तुरंत तैयार रहेंगे, और एक भजन के बाद डॉक्टर कपिलदेव शर्मा जी। अदिति आ रहा है, एक भजन सुना दो, कपिलदेव जी तैयार है। डॉक्टर कपिलदेव जी आ जाइए, बोलो बेटा अदिति। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है किया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सूर्य दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जन से गुड़ लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, मिल रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भाव ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी, वही अमर पद पाते हैं, जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल न किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर कपिलदेव शर्मा जी, दिल्ली आप सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी जब तक आती हैं तब तक आपका समय शुरू होता है। अब डॉक्टर कपिलदेव शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। हाँ जी। अच्छा, मेरे को चूंकि नमस्ते जी, सवारियों को नमस्ते। नमस्ते तो जी, निष्ठा जी का था। निष्ठा जी का तो, है, वो आ रही हैं, तब तक आप प्रारंभ करें। यहाँ तो ये है जो पहले आएगा वो पाएगा।
जी अच्छा, ऐसी बात थी क्या? हाँ, यहाँ तो ऐसा ही है। कई बार ऐसा हुआ कि व्यासनंदन शास्त्री जी का कार्यक्रम लगा और निष्ठा जी पहले आ हाँ, गई, तो बोले कि अब व्यासनंदन जी पहले आ गए तो बोले जाएंगे, जो आएगा वो पाएगा। आइए कपिल देव शर्मा जी। हाँ, आया आया। एक ये मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ जरा। लगा लीजिए। और हमारे बीच में आज फिर बहुत दिनों के बाद रामवीर आर प्रभाकर जी भी जुड़े हुए हैं। का एक भजन होगा, ईश्वर देवी जी का एक भजन होगा कार्यक्रम के बाद। रामवीर आर प्रभाकर जी, ईश्वर देवी जी। आइए कपिल देव जी। हम आदरणीय है। अच्छा, भजन के लिए बुलाए? ना ना, आपको बुलाया, आपको बुलाया, आपको बुलाया। अच्छा, ठीक ठीक है। एक फटाफट। ओम अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमंदिशीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधिः। समादरणीय है। इस पवित्र यज्ञ को चलाने वाले लखनलाल जी, आदरणीय आचार्यगण और सम्माननीय बहन निष्ठा जी, उपस्थित सभी मेरे आर्य बंधुओं, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा सत्संग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सत्संग का उद्देश्य है कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। सत्य को ग्रहण कराने के लिए ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे महान पुरुषों ने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और हमें सत्य ग्रहण कराने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन पुरुषार्थ किया। ऐसे लोग संसार में निराले होते। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे ही निराले व्यक्तियों में से थे कि जिन्होंने एक क्रांति इस संसार के अंदर उत्पन्न की। इस संसार को तीन प्रकार से बदला जा सकता है, या मनुष्य को चित्त को तीन प्रकार से बदला जा सकता है। सबसे पहला है धन की शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है। एक धनवान व्यक्ति अपने अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को धन का, ऐश्वर्य का प्रभुत्व उनके ऊपर जमा करके और उनको अपने अनुसार चला लेता है। दूसरा है सत्ता, जिसके द्वारा संसार को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर सत्ता आपके हाथ में है तो आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, जानी जाएगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही मुनि जी, आवाज आ रही, तभी आवाज आ रही, तभी आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही मुनि जी। क्या संजन जी, आवाज आ रही है आपको?
न केवल उस वर्तमान समय में जिसमें वह व्यक्ति काम करता है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके विचारों की शक्ति का प्रभाव चलता रहता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसे ही विचारों की शक्ति संसार में फैलाई और वह मशाल युग युगों तक चलती रहेगी, जलती रहेगी और लोगों के मनोमस्तिष्क को पवित्र करती रहेगी, उनको ज्ञान प्रदान करती रहेगी। मुझसे किसी व्यक्ति ने अभी एक मिले थे, वो पूछने लगे 3-4 दिन पहले, क्या ऐसा संभव है कि महर्षि दयानंद जी के चित्त में वासना उत्पन्न हुई हो? तो मैंने कहा कि आपको मैं एक बात बतला देता हूँ। स्वामी ना मेरी इतनी बड़ी योग्यता है कि मैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संबंध में टिप्पणी करूं किसी प्रकार की, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन में जितने भी कर्म किए, पुरुषार्थ किए, मानव जाति के हित के लिए कार्य किए, वे सब के सब कार्य वासना रहित ही थे। और महर्षि स्वामी दयानंद जी जैसा तपस्वी, ब्रह्मचारी, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, आनंदी, ईश्वर भक्त बहुत कठिनाई से ही इस संसार में आता है। तो महर्षि दयानंद जी के संबंध में आप ऐसा अपने चित्त में बिल्कुल ना रखें। वो एक आप्त पुरुष थे, तो उन आप्त महान पुरुषों की बातों को उसी प्रकार से लीजिए, उनके विषय में कोई संशय अपने मन में मत रखिए, जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया और जिस रूप में उनका चरित्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा विषय है निराले आदमी। इस संसार में बहुत सारे निराले व्यक्ति होते हैं। आप भी सब निराले हैं अपने अपने स्थान पर। इतना निरालापन कहाँ होगा किसी में, जैसे हमारे लखन हैं, वेद प्रकाश जी हैं, कि जो रात्रि के समय में सत्संग रचा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जब सुबह होती है या दोपहर होती है, उस समय लोग इधर से उधर, उधर से इधर अपनी दौड़ भाग शुरू कर देते हैं। चारों तरफ बाजार भर जाते हैं। 9-10 बजे आप देखते हैं मार्केट पूरी खुल जाती है और बाजार भर जाते हैं लोगों से। लोग अपने दफ्तरों की ओर, कारखानों की ओर खूब तेजी से निकल जाते हैं, स्पीड पे, कहीं हम लेट ना हो जाएं, कार्य में व्यग्र हो जाते हैं। इंजन सड़कों के ऊपर शोर करने लग जाते हैं, कारों की आवाजें, ध्वनियां, मोटर दौड़ने लग जाती हैं, तार खटकने लग जाते हैं, टेलीफोन बोलने लग जाते हैं। लोग एकदम सुबह उठते ही जिससे बात करनी है, इस प्रकार के सैकड़ों प्रकार के जो चेतन लोग हैं वो भी काम करने लग जाते हैं और जो अचेतन मशीनें हैं वो भी काम करने लग जाती हैं। और यही नहीं, दुनिया जिसको फ्लाइट पकड़नी है, दूसरे शहर में जाना है, अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे साधक भी होते हैं, कुछ ऐसे निराले व्यक्ति भी होते हैं जो आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं। तो कोई लोग कहते हैं कि भाई ये तो योगी हैं, इनके पास तो श्रद्धा पूर्वक जाया जाता है और वे उनके जागने की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं कि ये योगी हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनसे मिलने चले जाते हैं। कुछ लोग वो जानते हैं, जैसे आर्य वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार के अंदर कुछ योग करते हैं, साधना करते हैं, वानप्रस्थ में अपना सुंदर जीवन एक अच्छी दिनचर्या पूर्वक बिताते हैं। बाहर के लोगों से इतना कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वो एक ऐसी साधना कर रहे हैं
जो ईश्वर की दृष्टि में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई कहता है कि ये महात्मा हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा भी सोचते हैं उनके बारे में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया, इनके परिवार में अब कोई इन्हें पूछता नहीं है, इसलिए ये वानप्रस्थ आश्रम में या ऐसे स्थानों पर या आश्रमों में चले जाते हैं। ऐसा भी कुछ लोग बोल देते हैं। कोई कोई लोग कहते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि रोजड़ के अंदर बहुत अच्छा, जैसे कि अब आश्रम है, वानप्रस्थ साधक आश्रम है, गुरुकुल हैं बहुत सारे। तो कोई लाल कपड़ों में, सफेद कपड़ों में सन्यासियों को देखते हैं, तो देखने के बाद लोग क्या कहते हैं, अरे इन्हीं अकर्मण्य लोगों ने भारतवर्ष का सत्यानाश किया हुआ है। यही लोग हैं जिनकी वजह से भारत जो है तरक्की नहीं कर पा रहा है, उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो कोई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको। आपने संस्कृत पढ़ी है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है, अब उसका आनंद तो आपको आता है, दूसरों को थोड़ा ही आता है। वो कहते हैं संस्कृत पढ़ने का भी कोई स्कोप है भला? एक क्षेत्र तो ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पंडित बनेगा, पुरोहित बनेगा, संस्कृत पढ़ाने वाला अध्यापक बनेगा, बस इससे ज्यादा क्या उपलब्धि प्राप्त होगी इनको। तो ऐसे करके, और हमारे देखो इंजीनियर बने, बीटेक किए कि एमटेक किए कि दुनिया भर की डिग्रियां ली, और आज कई कई लाख के 50-50 लाख के पैकेज ले रहे हैं, बड़े आराम से उनकी ठाठ से जिंदगी चल रही है। तो देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन में कोई खास उन्नति नहीं की, वैदिक मार्ग पर चलने वालों ने, और ये तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ ही जी रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि कोई भी भौतिक उन्नति इन्होंने नहीं की, तो वो उनको समझ नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ये पागल हो गए हैं, ठीक है ना। जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है, या जो नया नया आर्य समाज में आता है, उसके अंदर उसमें एक ज्वाला जब जल जाती है, चिंगारी में अग्नि लग जाती है उसके भीतर की चित्त में, या वो गुरुकुल के लिए निकल जाते हैं, पढ़ने के लिए, साधना के लिए निकल जाते हैं घर छोड़ करके, तब लोग उनके लिए भी हंसते हैं काफी। अरे पागल हो चुके हैं, कोई काम नहीं था, बाबा जी बन गए, वहां जा करके बैठ गए गुरुकुल में। यहाँ माँ बाप की सेवा करते, यहाँ पत्नी बच्चों को संभालते, तो कितना अच्छा रहता। चले गए बाबा जी बनने के लिए, छोड़ करके सब कुछ। ऐसा चलो पागल थे ऐसा समझ लो कि पाँच दिमाग ही पाँच नहीं था कुछ। 5 मिनट बाद निष्ठा जी आ चुकी हैं। जी जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरह से करके भिन्न भिन्न दृष्टि के अनुसार लोग जो हैं वो उनके भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। तो आइए, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। आप उसको श्लोक को स्मरण भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को भी स्मरण करा दें। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। उन्होंने कहा संसार के अंदर जिस समय को लोग रात्रि समझ करके सो रहे होते हैं, उस समय संयमी व्यक्ति जाग जाता है, वह उठ जाता है। जैसे प्रातः काल की वेला में लोग तो 2-2 बजे तक पार्टियां करते हैं, शहरों में नाचते हैं, गाते हैं, इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को खाओ पियो ऐश करो वाली लाइफ जीते हैं। लेकिन उस समय में एक संयमी व्यक्ति सोया रहता है, और जिस समय नशे के प्यालों को पी करके व्यक्ति बेसुध हो जाता है, विषयों में रात भर अपने इंद्रियों रूपी घोड़ों को दौड़ा दौड़ा करके थक करके चूर हो करके सो जाता है और बेहोश होता है, मूर्छित रहता है, उस समय जो संयमी व्यक्ति है वह जाग जाता है। और जिस समय संसार के लोग जाग रहे होते हैं, उस समय वह सो रहा होता है। तो यह संयमी व्यक्ति में
और सांसारिक व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। आप प्रातः काल यदि उठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो आप एक संयमी व्यक्ति हैं, निराले व्यक्ति हैं। महर्षि दयानंद जी ने हम सबको निराला व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया और कहा हम सब संयमी बने, सदाचारी बने और प्रातः काल उठ करके उस समय जब संसार बिल्कुल मूर्छित पड़ा हुआ हो, उस समय आप उठ करके अपने चित्त को एकाग्र करके शुद्ध शांत एकांत देश में जाकर के उस प्यारे प्रभु को स्मरण करें और उससे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे एक निराला व्यक्ति बना दीजिए। तो मैं चूंकि मैं तो सुनने आया था बहन निष्ठा जी को, तो मैं अब अपने यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आपने समय दिया, धन्यवाद करता हूँ। और जो डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी आप आए, निराले लोगों के बाद आइए निष्ठा जी। निष्ठा जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुनि जी हमारी आवाज आ रही है आपको? अच्छा अच्छा, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ हाँ हाँ। तो निष्ठा जी की आवाज नहीं आ रही है, ईश्वर देवी जी की तो आ रही है आवाज। हाँ, निष्ठा जी बेटे से कुछ करा रही हैं, जब आवाज आने लगेगी उनकी, चलिए तब तक हम चाहते हैं कि मुनि जी आ जाए, उनको आमंत्रित करें, तब तक उनकी आवाज आ जाएगी। मुनि जी आइए, उनको आमंत्रित करिए ताकि उनकी आवाज आ जाए। जी अभी हम बहन जी को आने में थोड़ी देर हुई, तब तक हमारे सम्मानीय व्यास नंदन जी शास्त्री जी और डॉक्टर कपिल देव जी शर्मा जी, उन्होंने समय की पूर्ति की, बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया। और हमारे बीच में हमारी बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी पहुंच चुकी हैं। तो मैं आपको आपका आह्वान करता हूं, सम्मान के साथ मैं आपको बुलाता हूं कि आप आए अपनी आवाज को ठीक करते हुए और हम लोगों को आज के विषय से अवगत कराएं। देव पूजा संगत करण और दान, आवाज आ रही? देव पूजा संगत करण दानेशु। बोलिए निष्ठा जी, बोलिए, कुछ तो बोलिए, आवाज नहीं आ हमारी रही। आवाज पहुंच रही है? पूछो, हमारी आवाज पहुंच रही? आपकी आवाज तो सबको आ रही। नहीं, उन तक पहुंच रही है हाँ उन बहन जी तक तक। पहुंच रही भैया, पहुंच रही होगी। जब उनकी नहीं यहाँ पे तो कैसे बता फिर भी तुम्हारे लागे। अरे हमने बता दिया कि हमारी आवाज आ रही है। चलिए डॉक्टर कपिल देव शर्मा दोबारा जी, से लॉग इन कीजिए, दोबारा से लॉग इन कीजिए बहन जी, तब हाँ आएगी। चलिए अब एक बार चलिए कपिल देव शर्मा जी, अच्छा जी, हाँ आप तो ठीक है बने जी। रहिए, आप तो बने रहिए और तो वो आ जब जाएंगे। उनकी बहन जी की आवाज आ जाए ना, हाँ तो हाँ तब वो जो है ना यहाँ पर आ जाएं जी, और आकर के आगे के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आगे बता दोबारा आ दें। रही, देखो आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ बहन जी, नहीं आ रही बहन जी, आवाज नहीं आ रही। कपिल देव शर्मा जी आप कंटिन्यू रखें, वो अपने आप बोलने लगेंगे जब जी आवाज आ जाएगी जी। ठीक है जी, मतलब मैं विश्राम करूँ तब तक उनको ऐसे से तब। बोलने दीजिए, ऐसे से बोल रही वो। हाँ, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये आर्य समाज के लोग बड़े पागल होते हैं, ये भी बड़े निराले व्यक्ति हैं, क्योंकि ये उठ करके सुबह सुबह अग्नि जला करके उसमें घी, सामग्री और पता नहीं क्या क्या प्रसाद बना बना करके डालते रहते हैं। तो ये भी कुछ अलग ही क्वालिटी के लोग हैं, अलग ही प्रकार के लोग हैं। ऐसा करके वो आर्य समाज, अगर आप कह देते हैं कहीं पर कि मैं आर्य समाज से हूँ, तो अचानक लोगों के बीच में, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर साबुन का टुकड़ा जो है नहाते हुए भूमि पर गिर जाता है बाथरूम में, तो जो जल होता है ना उसके आसपास इकट्ठा सा, वो सारा दूर दूर हो जाता है। साबुन के टुकड़े के पास वो जल
अपनी जगह छोड़ देता है साबुन के टुकड़े के लिए। ऐसे ही जब कोई आर्य व्यक्ति पहुंचता है कहीं भी किसी भी सभा में और कहता है कि मैं आर्य व्यक्ति हूँ, तो कहते ही जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो दूर दूर हो जाते हैं अपने आप। तो इसलिए इस संसार में जगाने के लिए, इस संसार को जगाने के लिए निराले व्यक्तियों की सदा ही आवश्यकता रही है। तो ये तो पहले दर्जे के निराले व्यक्ति हुए जो ब्रह्मलोक से सीधे के सीधे आते हैं, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जो ब्रह्मलोक से आते हैं और संसार के अंदर उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, एक क्रांति उत्पन्न करते हैं समाज में और फिर वापस ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये तो वे हैं। तो हमारे लिए तो हम तो बहुत मामूली और निराले व्यक्ति हैं। तो हमारा लक्षण सदा यही है कि जब हम सोते हैं तब संसार के लोग जागते हैं और जब संसार के लोग जागते हैं तब हम सो जाते हैं। जब संसार के लोग रात के 12 बजे तक 2 बजे तक नाटक, सिनेमा, खेल और कहें तो पिक्चरें देखना, फिल्में देखना, इसमें व्यस्त रहते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को, या बहुत बहुत देर तक जबरदस्ती जागते हैं, उस समय हम जैसे लोग निराले लोग सोए रहते हैं। वो कहते हैं भैया नींद पूरी करने दो। और वास्तविकता भी यही है कि यदि हम अपनी निद्रा को पर्याप्त रूप से सम्मान देते हैं, हम अपनी नींद को खराब नहीं करते, तो हमारा शरीर अगले दिन काम करने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो हमें अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रातःकाल से लेकर के और रात्रि के समय ही तक हम विश्राम करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। संत विनोबा भावे जी ने तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और दिनचर्या में 7-8 बजे तक श्रम करता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। तो जब मैं विश्राम कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपने विश्राम के द्वारा शरीर में फिर से ऊर्जा को प्राप्त कर लेता हूँ और फिर से कार्य करने लग जाता हूँ। तो वास्तव में विश्राम करके कार्य करते रहने से कार्य भी ऊर्जावान बना रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये निद्रा का जो और जागरण का जो हमारा समय है, इसको हमें बनाना चाहिए। एक भ्राता जी ने लिख के भेजा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश पता नहीं क्या एक मैसेज आया है कि तो ब्रह्मलोक कहाँ से आया। ब्रह्मलोक का अर्थ है मोक्ष। ब्रह्मलोक से तात्पर्य है मोक्ष। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट करके ईश्वर के परम पवित्र स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना और ईश्वर के ज्ञान, बल और आनंद को प्राप्त करना, यही ब्रह्मलोक है भ्राता जी, और कोई ब्रह्मलोक नहीं है। और ये शिव और विष्णु और महेश जी और गणेश जी, ये संसार के बहुत सारे ऐसे पौराणिक कहें या इस प्रकार के पौराणिक जगत में, तो उनके संबंध में हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्या है। उनका अलग एक संसार है, हमारा एक अलग विचारधारा का संसार है। चलिए, तो इसलिए संसार के व्यक्ति में, विषयी व्यक्ति में और संयमी व्यक्ति में निद्रा और जागरण का बिल्कुल विपरीत कर्म है। विपरीत ये सोचता है कि मैं रात को जागूं, तो विषयों के लिए जागता है अधिकांशतः। आंखों से देखने के लिए जागता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 प्रकार के विषयों के लिए उसका जागरण रहता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए जागता है।
तो इसके लिए वह इस संसार की अज्ञान पूर्वक नहीं सोना है। मुझको सोना, उसके अंदर जागृति सुषुप्ति की अवस्था में भी इस प्रकार से बनेगा, परा दुष्पन्यम स्व। हे ईश्वर, मेरे बुरे सपनों को मुझसे दूर कर दो। अब बुरे सपने क्या हैं? बुरे सपने हैं बहुत प्रकार से। आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्नों में आप नाना प्रकार की आकृतियों को, चित्रों को, व्यवहारों को करते हैं और उन चित्रों का, व्यवहारों का हमारे चित्त के ऊपर प्रभाव आता है। तो हमें अपने चित्त के ऊपर अधिकार करने का पुरुषार्थ, प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय में भी हम जब सोएं तब हम अपने चित्त में ये भाव लेकर के सोएं कि मैं परमात्मा के साथ में ही हूं, और चित्त को सत्व गुण युक्त बना करके सोने का अभ्यास बनाएं। सोने से पहले थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करें, कि ओम का जाप करें, कि ईश्वर का ध्यान करें, कि कोई अच्छी स्वाध्याय की पुस्तक थोड़ी देर पढ़ करके सोएं। ऐसा करने से एक प्रभाव ये होगा कि आपका चित्त रात को उस विषय पर लगातार बना रहेगा। चित्त बाहर के जो सांसारिक तनाव, चिंताएं, परेशानियां, ये अपने स्वरूप में नहीं लाएगा, बल्कि आपका चित्त आपके आत्मा के साथ बना रहेगा। और जब हम वेद पाठ करते थे कई बार, तो जैसे कि मैं अपने विषय में बतला रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता था कि रात को मैं एक बार सो रहा था, तो एक मेरे साथ में, जब मैं वेद प्रचार के लिए जाया करता था, तो मेरे साथ एक सन्यासी जी थे, मथुरा के स्वामी ओमानंद सरस्वती जी। तो बहुत अच्छे सन्यासी थे। वो कहने लगे, मैं उनका तखत मेरे पास था, कह रहे कि ये रात वेद पारायण यज्ञ था, 4 वेदों का यज्ञ रखा था उन्होंने। तो बोले कि ये रात भर मंत्र क्यों बोलता रहता है तू सपने में, तेरे मुंह से मंत्र की आवाज आ रही थी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो अनुभव ही नहीं किया इसका। तो जब आप दिन में मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, तो रात को स्वप्न में भी आपके चित्त में मंत्र गूंजते हैं। समुषद्भिरजायथाः तरत्समन्दी धावती धारा सुतास्यान्धसः तरत्समन्दी धावती। जब आप अपने चित्त को आवृत्ति पूर्वक बना लेंगे जप के लिए, मंत्र पाठ के लिए, तब आपका चित्त रात को सोने के समय भी आपके साथ रहेगा और गलत स्थान पर, गलत विचार में, गलत दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए प्रार्थना की जाती है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। हे ईश्वर, मेरे चित्त को आप ऐसा बना दीजिए कि रात को इसके अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, मेरा चित्त विकारों से परे रहे। तो एक बात यह है, इस तरह से भी हम संयमी बनते हैं। इस संसार में कुछ लोग हैं जो अपने चित्त को जब संयमी कर लेते हैं, तो भले ही कितनी ही तेज का झोंका उनके ऊपर आए, कितनी निद्रा का झोंका कहें, मान लिया आप ध्यान कर रहे हैं, आपने निद्रा पूरी कर ली अपनी, और उसके बाद आप ध्यान कर रहे हैं प्रातः काल उठ करके, उस समय चाहे निद्रा का वेग कितना ही तीव्र क्यों ना हो, लेकिन उस निद्रा के वेग को रोक करके अपने चित्त को जो ईश्वर में जोड़ देते हैं, ईश्वर से हटने नहीं देते, वे निराले व्यक्ति होते हैं। उनको निराला कहना चाहिए। और क्या है, क्योंकि जब निद्रा का वेग आता है तब व्यक्ति को मूर्छित सा कर देता है, बेहोश सा कर देता है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि मैं सो रहा हूं कि ध्यान कर रहा हूं। ध्यान के समय की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उस समय कि किसी और वस्तु का, विषय का, व्यक्ति का, परिस्थिति का चित्त के भीतर जागरण नहीं होना चाहिए।
एक बहुत अच्छी बात आचार्य अभय देव जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखी है, और उसके अंदर एक छोटा सा लेख लिखा था उन्होंने, संध्या। जैसे कि हम संध्या भी करते हैं रोज सुबह शाम, तो वो एक छोटा सा उदाहरण देते निष्ठा जी, हैं। आपकी आवाज आ गई? निष्ठा जी बोलिए थोड़ा सा। हेलो हेलो हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हेलो। आ जाओ आ जाओ, अब तुम आ जाओ। अब नहीं हलने, अच्छा, अब हलवे को काम खत्म है। अब तो आवे को काम शुरू है। आ जाओ, चलिए, आ जाओ। ठीक है, इतना ठीक है अच्छा बहन जी, अब विषय आप चल रहा है आचार्य जी का, लग रहा है सुनते कोई जाए। नहीं, नहीं नहीं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, ठीक है। समय भी काफी हो गया, आपको पता ही नहीं। से भी कोई हाँ, बात नहीं। अभी अभी एक बीच एक में से स्थानीय कार्यक्रम से ही अभी लौटी थी, तुरंत ही फोन खोला, आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए, अब आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वैदिक और जिनका इतना अद्भुत प्रवचन आप सुन रहे थे, प्योर अध्यात्म में डुबो देने वाला, ऐसे आचार्य पंडित कपिल देव जी शर्मा और अभिवादन करते हुए, और जो हमारे आदरणीय भ्राता जी की टीम है, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी और वेद प्रकाश शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, नरूला जी और माता चंद्रकांता जी, और जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, हमारी माता मिथिलेश जी, दया आर्या जी और ईश्वर देवी जी, बहुत सारे पात्र हैं जो प्रतिदिन के हैं, और बड़ा अच्छा लगता है सबको देख करके कि अपने इस कार्य में सभी अच्छी तरह से सन्नद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं। आइए, बहुत ही उत्तम प्रवचन आप सुन रहे थे।
अपने आप को संयमी बनाने के लिए। तो आपकी विचारों की पुष्टि में बस एक पंक्ति कहते हुए अपने विषय पर आऊंगी। एक जगह पूछा गया है कि शत्रुवः सन्ति, कि हमारी शत्रु कौन है? तो उत्तर मिला निज इंद्रियाणी, हमारी इंद्रियां ही हमारी शत्रु हैं। लेकिन कहा मित्रानि तानि, यही हमारी मित्र भी हैं। और मित्र कब हैं? जितानि यानी, जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो यही हमारी मित्र बन जाती हैं। और जब हम इनके गुलाम हो जाते हैं तो यही हमारी शत्रु हो जाती हैं। तो ये शरीर एक रथ है और इस रथ पर आत्मा जो है वो रथी है और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो कहा इस शरीर रूपी रथ पर आत्मा रूपी रथी सवार होकर बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को पकड़कर और इंद्रिय रूपी घोड़ों को हांके। लेकिन जब हमारी लगाम ही ढीली होगी तो ये घोड़े हमको जहां पर घुमाएंगे हम वहीं घूमेंगे। ये सब अपने अपने विषयों में रम जाती हैं। इंद्रियां, आंख अच्छा अच्छा रूप देखना चाहती है, जिह्वा अच्छा अच्छा स्वाद लेकर खाना चाहती है, कान अच्छे अच्छे फिल्मी गाने सुनना पसंद करते हैं। तो ये सारी इंद्रियां, कहते एक घुड़सवार किसी गंतव्य पर जा रहा था तो अब रास्ते में उसकी लगाम टूट गई तो घोड़ा उसको इतस्तता भ्रमण करा रहा था, कभी उबड़ खाबड़ टीलों में और खंजरों में, कहाँ कहाँ खेतों में, बहुत जगह घुमाया। और जब उस समतल एक रोड पर आया तो किसी यात्री ने उसको परेशान अवस्था में देखा तो कहा भैया कहाँ जाना है? तो कहा जाना तो कहीं और था, लेकिन अब तो ये घोड़ा ही जहाँ ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को अपने अनुशासन में रखना चाहिए, अपने जीवन को हमें संयमी बनाना चाहिए और संयमी व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बिना संयम के हम कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकते, सार्थक नहीं कर सकते। तो इस जीवन रूपी जो मोक्ष लक्ष्य है, हमारा गंतव्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए ये हमें संयम बड़ी आवश्यक वस्तु है। आइए, बहुत ही उत्तम प्रवचन। और अभी और भी इच्छा थी कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जाता, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने जो विषय दिया था उसकी पुष्टि में थोड़े से विचार रखूंगी। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, सीधे देव पूजा से ही प्रारंभ करती हूँ। देव पूजा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं की पूजा। और देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवता हमारे 33 प्रकार के होते हैं, 33 कोटि के नहीं होते। हम लोगों ने प्रसंगवश अर्थ को नहीं लिया, इसीलिए अनर्थ हो गया। कोटि का अर्थ संस्कृत में प्रकार है और कोटि का अर्थ करोड़ भी है। जब हम लोग किसी कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए उच्च कोटि के विद्वान पधार रहे हैं। तो यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होगा, यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार होगा। अर्थात ऐसे विद्वान आ रहे हैं इस कार्यक्रम की सफलतार्थ जिनकी विद्वत्ता का स्तर उच्च प्रकार का है। तो यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। तो यहाँ पर ये बात थी कि 33 कोटि देवता होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका अर्थ करोड़ ले लिया।
तो ये 33 प्रकार के जड़ देवता होते हैं। करोड़ का कोई प्रमाण नहीं है। और जो हमारे आर्य वैदिक सिद्धांत में, हमारे आर्य समाज में जो बात कही जाती है उसका प्रमाण सहित वर्णन किया जाता है। तो हमारे यहाँ 33 प्रकार के जड़ देवता कौन से हैं? तो उसके लिए बताया गया कि 12 आदित्य हैं। और आदित्य उनको कहते हैं जो हमें आयु को प्रदान कराते हैं। ये वर्ष के जो 12 महीने हैं, इन्हीं को ही आदित्य कहा जाता है। और ये जैसे जैसे मास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है। 12 मास होने के बाद वर्ष हो जाता है और फिर वो मास के द्वारा प्रारंभ हो जाता है, तो मास बीतते बीतते एक वर्ष हो जाता है। तो ये हमें आयु को देते हैं, इसलिए ये आदित्य कहलाते हैं। और 11 रुद्र होते हैं जो रुदन कराते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय देवता। और 8 वसु होते हैं जिनमें हम लोग बसते हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, और इंद्र, विद्युत और प्रजापति। तो ये हमारे 33 मिला करके हो जाते हैं 11, 12, 8 और 3 ये। तो ये 33 प्रकार के जड़ देवता होते हैं। तो कहा इनकी पूजा कैसे करें? आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि ही समस्त देवताओं का मुख है। जो हम अग्नि के मुख में डालते हैं, हवि, शाकल्य, घृत या जो भी सुगंधित, मिष्टकारक, पुष्टकारक, आरोग्यवर्धक, जो ये हमारी 4 प्रकार की जो सामग्रियां बताई गई हैं, इनको जो भी हम उसमें अग्नि में डालते हैं, चूंकि अग्नि के अंदर भेदक शक्ति होती है, वो इन सारे पदार्थों का छेदन, भेदन, उपवेदन करके जहां जहां जितने अंशों में जिस देवता के पास पहुंचना चाहिए वो वायु के द्वारा सूक्ष्म होकर के पहुंच जाता है। हमें अलग अलग देवताओं को खिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे हमारे शरीर का भी ये केंद्र बिंदु मुख है, और इस मुख से हम भोज्य सामग्री इसके अंदर डालते हैं, और हमारा ये जो पेट रूपी कुंड है, इसमें वो भोज्य पदार्थ जाता है, और इसके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित है जिसको हम जठराग्नि के नाम से जानते हैं। और उस जठराग्नि के माध्यम से उस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि, मांस, मज्जा, सारी चीजों का निर्माण होता है। और फिर उससे जो एक शक्ति तैयार होती है वो हमारे शरीर के सभी अंगों में बराबर बराबर पहुंच जाती है। बराबर बराबर से मतलब कि जिस अनुपात में जिस अंग तक पहुंचना चाहिए वहां तक स्वयं पहुंच जाता है। हमको अलग अलग अंगों को खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर हम अलग अलग खिलाने भी लगे तो पता चले कि हाथ को जितना पतला होना चाहिए वो पैर के बराबर मोटा हो गया, और पैर को थोड़ा मोटा होना चाहिए वो हाथ के बराबर पतला हो गया। तो अलग अलग खिलाने से असमानता हो सकती है, लेकिन एक केंद्र बिंदु में जाने से जहां जितना पहुंचना है हमको पता भी नहीं चलता, और वहां वहां वो गति हो जाती है, वहां वहां वो क्रिया हो जाती है। तो इसलिए पथिक जी ने गीत भी लिखा था कि वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा कार्य पिंड में होता है वैसा ही ब्रह्मांड में
और जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही पिंड में भी संचालित होता है। तो इसलिए ये हमारे 33 प्रकार के ही जड़ देवता होते हैं। 33 करोड़ का आज तक कोई प्रमाण ना दे सकता है, ना दे पाया है और ना कोई दे पाएगा। पहली बात तो ये होता ही नहीं है। तो इसलिए हम अग्नि के माध्यम से इन देवताओं की पूजा करें। और उसके बाद में हमारे आते हैं ये चेतन देवता। चेतन देवता में हमारे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और विद्वांसो ही देवाः, ये हमारे चेतन देवता हैं। और चेतन देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए? अभी ये पितृपक्ष चल रहा है इतने समय से, और अब समापन भी उसका 25 तारीख तक हो जाएगा। तो इस संबंध में हमारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, धुरंधरों ने अपने अपने विद्वत्ता के अनुसार, अपने अपने चिंतन के अनुसार आपके सामने अभिव्यक्ति रखी होगी, अभिव्यक्ति दी होगी विचारों की। तो हम भी अपने अनुसार आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि श्राद्ध और तर्पण, इन चेतन देवताओं का हमारी वैदिक संस्कृति में ये उल्लेख किया गया है कि हम अपने चेतन देवताओं का प्रतिदिन श्राद्ध करें। एक दिन श्राद्ध नहीं करना है, प्रतिदिन श्राद्ध करें। ये जितने मैंने आपके सामने चेतन देवताओं के नाम रखे हैं, इसके साथ ही साथ हमारे घर में जो भी हमारे नानी, नाना, दादी, दादा, पितामह, पितामही, प्रपितामह, प्रपितामही, ये जो भी हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, इन सब की हम प्रतिदिन सेवा करें और शुश्रूषा करें। पहले तो हम समझ लें, ये दो शब्द हैं, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध के साथ में शब्द जुड़ा है सेवा, और तर्पण के साथ में शब्द जुड़ा है शुश्रूषा। तो यत् श्रद्धया क्रियते तत् श्राद्धम, माने श्रद्धा पूर्वक जीवित पितरों की है। तो खाना पूर्ति के लिए भी सेवा कर सकते हैं। अरे जब तक ये मर नहीं रहे, ऊपर नहीं जा रहे, तब तक इनको भोजन तो देना ही है, इनको वस्त्र तो देना ही है, खाना सेवा की खाना पूर्ति। लेकिन कहा तर्पण, तर्पण माने तृप्ति, है ना, तृप्यन्ते, माने जिन कार्यों के द्वारा हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है उसको तर्पण कहते हैं। तो कहा कि हम उनकी तृप्ति भी करें, उनका तर्पण भी करें। और तर्पण कब होगा? जब हम उनकी बातों को सु माने अच्छी प्रकार से, श्रूषा, श्रु श्रवणे धातु से बना है, जब तक हम उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, उनके अंदर क्या अभिव्यक्ति है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उनकी क्या इच्छा है, जब तक उनके विचारों को सुन करके और उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, तब तक तर्पण अर्थात तृप्ति नहीं होती है। तो कहा हम सेवा तो करें ही करें, साथ ही साथ हम शुश्रूषा भी करें, उनकी बातों को भी हम सुने। कहते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा आदमी होता है, वो कानिया होता है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करें और उससे पूछ कर ना करें तो उसको बुरा लगता है, और कोई बुरा काम करें, गलत काम करें और उससे पूछ कर करें तो उसको अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बुजुर्ग हमारे अगर हमें किसी गलत चीज की आज्ञा देते हैं, किसी गलत बात के लिए प्रेरित करते हैं, और हम सुविज्ञ हैं, समझदार हैं, तो हम उनकी गलत बातों को ना माने,
लेकिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ना छोड़ें, क्योंकि ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, ये रबड़ की बोतल्स होते हैं। अगर इनको आप नीचे से दबाएंगे तो ये ऊपर से आशीर्वाद उगलेंगे, और ऊपर से ही दबा देंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए इनकी सेवा करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, इनकी दुआएं लीजिए, जो दवाओं से भी बढ़ करके कारगर होती हैं। इसलिए प्रतिदिन हमारी वैदिक संस्कृति में कहा गया कि इन बूढ़े बुजुर्गों का हम प्रतिदिन श्राद्ध करें। 365 दिन में एक दिन हम श्राद्ध कर लेते हैं, और 364 दिन हमारे पितर जो है वो भूखे बने रहते हैं। तो ये कहाँ का श्राद्ध है? और श्राद्ध में भी कैसे तरीके बना रखे हैं, कौवे को माध्यम बनाया हुआ है ना, कि उसके माध्यम से जीवात्मा जो है वो अपना श्राद्ध लेने आती है। राजू श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनका एक बार मैंने सुना था टीवी में कि 2 महिलाएं अपने अपने छतों पर थाली सजा करके श्राद्ध की और खड़ी हुई थी। तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। इतनी ही देर में एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो फिर एक दूसरे छत वाली जो बोली, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। और जैसे ही आए तो उसकी थाली में, जिसने कहा आ गए, उसकी थाली में चोंच नहीं मारी कौवे ने, बगल वाली पड़ोसन की थाली में उन्होंने चोंच मार दी कौवे ने। तो वो कहने लगी, जो कह रही थी कि आ गए, कह रही अरे इनकी तो आदती थी पड़ोसियों के ही घर में खाने की, इन्हें तो पड़ोसियों का ही पसंद आता था, कभी मेरे हाथ का तो पसंद आया ही नहीं। खैर ये तो एक उनकी एक हास्य शैली थी, उस शैली में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये श्राद्ध नहीं है। और एक घटना मुझे और याद आती है, आर्य समाज मुंबई गोरेगांव में 98 में मैं गई, भोजन करा रही थी। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आप भोजन वो ये सूप मैंने बना दिया है, इस गरम गरम सूप का आनंद लीजिए। साथ ही एक सांस्कृतिक चैनल आ रहा है इस समय टीवी पर, धारावाहिक, आप उसको देखिए, और उसमें कुछ अच्छी बातें भी दिखाई जाती हैं, तो उसको देखिए, तब तक मैं गरम गरम भोजन तैयार करती हूँ। तो उन्होंने वो सीरियल चला दिया। मैंने बड़े ध्यान से देखा, तो उस दिन उसमें सीरियल में ये दिखाया गया कि एक वृद्धा माँ की मृत्यु हुई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर उनके बच्चों ने उनका श्राद्ध किया, और उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को आहूत किया, निमंत्रित किया, और उनको बढ़िया सारा खीर पूड़ी अनेक व्यंजन बनवा करके खिलवाए, और दक्षिणा वस्त्र आदि सभी कुछ उनको दे करके पूरा सत्कार किया। तो जब उनका ये सब समाप्त हो गया और लोग प्रस्थान करने लग गए, तो एक कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति वहां पर पहुंचा हुआ था। उसने उन माता जी के बच्चों को बुला करके कहा कि भैया आपने ये जो कार्य किया है बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, क्योंकि जो आजकल एक परंपरा चल रही है श्राद्ध की, उसका आपने बखूबी निर्वहन किया है। लेकिन क्या मैं आप लोगों से ये जान सकता हूँ कि माता जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो उन्होंने बताया कि माता जी को गठिया थी और भी बहुत सारे रोग लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि फिर उसके लिए आप क्या करते थे? तो कहा जो चिकित्सकों ने उनके लिए औषधि लिखी थी वो खिलाते थे, और साथ ही साथ उनके गांठों की सिकाई भी करते थे। तो कहा अच्छा, तो भोजन तो आपने इस प्रयोजन से खिला दिया है इन ब्राह्मणों को कि जो भोजन इन्होंने खाया है वो इनके माध्यम से आपकी माता जी के पास पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों भोजन के बाद में जो माता जी वो दवाई खाती थी गठिया की और अनेक रोगों
वो वाली टैबलेट भी खिलवा दे जो माता जी प्रतिदिन खाती थी, और इन सारे ब्राह्मणों के पैरों की सिकाई भी करवा दीजिए, जैसे कि आप माता जी के पैरों की करते थे, ताकि माता जी का पूरा ही श्राद्ध हो जाए। माने माता जी के पास भोजन के साथ साथ दवाई भी पहुंच जाए और सिकाई भी पहुंच जाए। तो आज हम लोग इतना अंधानुकरण में लगे हुए हैं कि इसलिए इतना इतना हम खिला देते हैं और उनको ब्राह्मणों को दे देते हैं। अनर्गल दान, उतनी हैसियत हमारी नहीं होती है, सामर्थ्य हमारी उतनी नहीं होती है, लेकिन ये जो इतनी रूढ़िवादिता चली हुई है समाज में, इतना जो अज्ञानता फैली हुई है, उसके वशीभूत हो करके बहुत से लोग बिल्कुल ठन गोपाल हो जाते हैं, लेकिन ये सब कर्म करने से बाज नहीं आते हैं। अब हम दो लोग बैठे हैं, हम और कपिल जी मान लीजिए बैठे हैं। अब मैंने भोजन कर लिया पेट भर के, तो क्या मेरे साथ जो कपिल जी बैठे हैं इनके पेट में भोजन चला जाएगा? बताइए। आप अपने परिवार में ही सारे लोग बैठिए, एक लोग आपके घर में भोजन खा लें और उनके खाने से आप सबके पेट में भोजन पहुंच जाए, तब तो आप समझिए कि वो भोजन पहुंचता है। बड़ी अच्छी बात कही थी आचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी ने कि भाई वो पिंडाय दानम सपिंड दान तत्पिंड दानम, पिंड के लिए जो हम दान देते हैं तो वही पिंड दान होता है, और वो जीवित अवस्था में ही हो सकता है। भाई मर गया तो शरीर भस्मांतम हो जाता है, तो जीवित अवस्था में जब हमारा पिंड होगा तो उसमें जो भी हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो तभी पहुंचेगा। और ये मरने के बाद जो करने की एक परंपरा, अंध परंपरा चल चुकी है, इससे लोगों का बहुत विनाश ही हो रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग जीवित पितरों का श्राद्ध करें, मरे हुए लोगों का श्राद्ध ना करें। जैसे कि 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते। और ये कौन लिख रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वही तुम्हारी उस बकवास का ही उत्तर दे रहे हैं। तो जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 5 नहीं हो सकते। जैसे ए फॉर एप्पल का अर्थ सेब ही होता है, बनाना नहीं हो सकता, ऐसे ही जो श्राद्ध है वो जीवितों का ही हो सकता है, मृतकों का नहीं हो सकता है। जम्मू में तो ये ऐसी प्रथा प्रचलित है कि हर 15 दिन बाद पितर लोग नीचे उतर करके आते हैं अपना भाग लेने के लिए, और कहते हैं फिर वो अपने आप जाते ही नहीं हैं, फिर वहां के लोग झाड़ू लेकर के उनको भगाते हैं और कहते हैं जाओ पितर जाओ, जाओ पितर जाओ, तब वो चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज है ये अनुचित है, इसलिए हमें जीवितों का ही श्राद्ध करना चाहिए, मृतकों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अभी एक बहुत ही सुंदर वीडियो बना करके वायरल की गई, किसी वैदिक सिद्धांती ने ही बनाई है, कि एक पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु को 1 वर्ष हो गया और अभी ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो उनमें उनका श्राद्ध उनकी पत्नी ने किया, और बड़े माने हुए कोई पंडित जी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके उनको दे दी, तो जो सामान कई हजारों में आना था, तो उन्होंने अपने बेटों को पकड़ाई और कहा कि बेटा हमने श्राद्ध रखा है, आज तुम्हारे पिताजी को 1 वर्ष हो गया है, और ये उसके सामान की लिस्ट है, पंडित जी ने भिजवाई है, और ये सामान आना बहुत जरूरी है। और वो पुत्र कह रहा है माता जी मेरी तो इतनी 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं है जितना कि ये सामान लिख करके हमको दे दिया है, तो ये कैसे पूरा होगा, और ऊपर से मेरे पास ऋण भी चढ़ा हुआ है, लोन ले रखा है मैंने, तो इतना तो असंभव हो जाएगा। माता जी ने कहा नहीं बेटा, एक पिताजी के श्राद्ध से बढ़कर के ये रुपए थोड़ी होते हैं, और ये किसी भी तरह से करना है, लाना है, मैं बेटा इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकती।
अब किसी तरह से वो सामान लेकर के आए और जहां वो कार्यरत था वहां का जो बॉस था वो वैदिक विचारों का धनी था। तो उनको भी उसने निमंत्रित किया कि आप 12 बजे हमारे घर में कल श्राद्ध पर आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा आप भी इन सारे पचड़ों में फंसे हुए हैं? तो कहा कि हाँ। क्यों, पचड़े कैसे? बोले कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। तो वहां पर जब पहुंचे तो अपना पंडित जी कराने में लगे हुए थे और उस बेचारे ने 3-4 महीने की 5-6 महीने की सैलरी जोड़ करके एक चैन बनवाई हुई थी, पहनी हुई थी। अब वो जब खत्म होने लगा श्राद्ध तो सब दक्षिणा और वस्त्र जो भी सामान था सारा रखवा करके पंडित जी ने अंत में कहा कि देखिए भैया, तुम्हारे जो पिताजी थे उनकी अंतिम इच्छा और हार्दिक इच्छा ये थी कि वो सोने की चैन पहने, और जब तक आप ये सोने की चैन दान नहीं करेंगे तब तक उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। तब वो जो वैदिक सिद्धांती वहां पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों के इस तरह के अनर्गल जो पाखंड हैं उसकी वजह से ही आज दुनिया लूट रही है, और जिनके पास है नहीं देने को वो लोग भी खाली होते चले जा रहे हैं। तो ये तुम धर्म की जगह अधर्म का काम कर रहे हो आदि आदि। अब वो पंडित जी इतना बौखला गए, कहने लगे तुम लोग क्या 2-4 पढ़ लिए अक्षर अंग्रेजी के और ऑफिस में काम करने लगे तो बहुत बड़े तुम धर्मात्मा बन गए? जानते हो, तुमने वेद पढ़े हैं, तुमने शास्त्र पढ़े हैं, तुमने ये सब पढ़ा है जहां से मैं पढ़ करके आया हूँ और जिनमें ये उल्लेख है कि ऐसा बिना किए जो है वो मृतक आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो भटकती रहेगी और श्राद्ध पूरा नहीं होता आदि आदि कह के, और वो लेकर के चले गए। अगले दिन उनके बॉस ने अपने घर में रखा यही श्राद्ध का कार्यक्रम और उनको आमंत्रित किया। तो उन्होंने विधिवत अपना वैदिक रीति से अपने बुजुर्गों को घर में बिठाला और उनको उनके जो इच्छा के अनुसार भोजन आदि कराया, वस्त्र आदि दिए और उनके चरण स्पर्श किए और ये उनके सामने कहा कि भाई श्राद्ध तो आपने किया ही नहीं। तो बोले यही तो श्राद्ध है। तो उनको अच्छी तरह से श्राद्ध की परिभाषा समझाई कि जीवित पितरों की सेवा करना, जीते जी उनसे आशीर्वाद लेना, यही श्राद्ध होता है और इससे इतर कोई श्राद्ध नहीं होता। तो उनकी ये बात समझ में आई। अब पुनः उन्होंने अपने घर में रखा और फिर से उन्हीं पंडित जी को बुलाया और इतना खिलाया कि वो पंडित जी जो है उनके जो भोजन था इतना अधिक खा लिया कि वो बाहर आने लगा। और उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, अभी तो और 2-3 आइटम की व्यवस्था है और वो आपको खाने ही खाने हैं, अभी पूरा भोजन नहीं पहुंचा है पिताजी के पास में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब मैं नहीं खा सकता भैया। बोले नहीं, अभी तो आपकी दक्षिणा भी बाकी है। बोले ना ना ना, ये आप चैन वैन सब ले लो, अब मैं नहीं खा सकता। और ऐसे ऐसे लोगों ने वो बना रखे हैं श्राद्ध के विषय में कि कहते हैं कि एक पोंगा पंडित का बेटा श्राद्ध के दिनों में एक ही दिन में 10-15 निमंत्रण निपटा कर चला आया और 1-2 निमंत्रण बाकी रह गए श्राद्ध के। तो आकर के अपने पिता से कह रहा है कि पिताजी, मैंने इतने सारे श्राद्ध खा लिए हैं, अब मेरे पेट में कहीं भी जगह नहीं है, इतना पेट भर गया है कि मुझे खट्टी मीठी डकारें आ रही हैं, अब मैं नहीं जाना चाहता। तो वो उनके पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं कि परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि तो पुनः पुनः, कहा हे मूर्ख, जा और जो श्राद्ध के निमंत्रण बचे हैं उन्हें भी निपटा के आ, क्योंकि जो पराया अन्न होता है दुनिया में वो दुर्लभ होता है, ये शरीर तो तुमको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ये आज लोगों ने श्राद्ध की परिभाषाएं बना रखी हैं। मैंने आपको उस दिन शब्द के अनुसार व्याख्या की थी, आश्विन असमंतात श्वेत, सब ओर से जिनके बाल पक कर सफेद हो गए हैं, जिनका अनुभव भी पक करके साफ हो गया है और जिनकी आयु कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन घटती चली जा रही है, जो मृत्यु के निकट आते चले जा रहे हैं, ऐसे हमारे जितने अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध जन हैं,
उनको हम भोजन, वस्त्र आदि और उनकी औषधि आदि से चिकित्सा करके, और जो उनकी अभिव्यक्ति है, जो वो चाहते हैं कि हमारे घर में यज्ञ हो, हमारे घर में अच्छे अतिथि आए, उनका सम्मान हो, विद्वान धर्मात्माओं का आगमन हो, जो उनकी हार्दिक अभिलाषा है, अच्छे कार्यों की जो इच्छा है, उसको सुन करके हम पूरा करें। यही वैदिक संस्कृति में असली श्राद्ध और तर्पण माना जाता है। तो यही हमने आपके सामने देव पूजा की बात रखी है। और आगे हमारी संगतिकरण है ना, सत्संग में ही संगतिकरण होता है। और 3 पदार्थ ही दुनिया में सत्य होते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के बारे में जहां पर संग कराया जाए, इन तीनों के बारे में जहां अच्छी तरह से बताया जाए, उसी को ही सत्संग कहते हैं। सताम संगः सत्संगः। सताम माने श्रेष्ठ जनों का संग करना, श्रेष्ठ विचारों का संग करना, श्रेष्ठ वातावरण का संग करना, श्रेष्ठ पुस्तकों का संग करना, ये सब सत्संग के अंतर्गत ही आता है। जैसे अभी कपिल जी ने बताया कि जब साबुन पानी के पास पहुंच जाता है तो पानी जो है वो जगह छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम साबुन के द्वारा वस्त्र के मैल को धुल डालते हैं, वैसे ही सत्संग रूपी साबुन के द्वारा हमारे अंतःकरण का कालुष्य धुल जाता है। इसलिए कवि ने लिखा है कि आते जाते सत्संग में, आते जाते सत्संग में इंसान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, बड़े बड़े हैवान बदल जाते हैं। तो इस सत्संग रूपी साबुन ने न जाने कितने बड़े बड़े कुचालियों का, न जाने कितने बड़े बड़े कुसंगियों का, व्यभिचारियों का जीवन धन्य कर दिया। और ऐसे जग प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे सामने कि सत्संग में आने से उनका जीवन किस प्रकार से कुंदन बन गया। मुगला डाकू का नाम आपने सुना होगा। पानीपत आर्य समाज बड़ा बाजार में गणपति जी शर्मा शास्त्रार्थ महारथी का सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार कर्मफल व्यवस्था पर प्रवचन चल रहा था और वो बोल रहे थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही कर्म भी व्यक्ति को पहचान करके उसका पीछा करते हैं, और जब तक उसके कर्मों का भुगतान भुगतवा नहीं लेते तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार के उद्बोधन को सुन करके मुगला डाकू घोड़े से जा रहा था और उसके पैर वहीं थम गए, वहीं रुक गया। और जब तक उन शास्त्रार्थ महारथी जी का प्रवचन चला, पूरा उसने प्रवचन उनका सुना आद्योपांत, और जब शांति पाठ हुआ तब वो अंदर गया और कहने लगा कि मुझे उनसे मिलना है जो यहाँ प्रवचन कर रहे थे। तो सेवक ने कहा कि अब तो उनके विश्राम करने का समय है, वो ऊपर के कक्ष में चले गए हैं, आराम कर रहे हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। बोला नहीं, अभी मिलना मुझे बहुत जरूरी है। तो सेवक उनके कक्ष पे उनको ले गया। उसका बड़ा भयावह रूप, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और बड़ा रौद्र रूप दिख रहा था, दाढ़ी बड़ी बड़ी। तो पहुंचे वहां, लंबा चौड़ा। तो बोले, आप ही हैं शास्त्रार्थ महारथी जी? गणपत जी बोले, हाँ हूँ। तो मैं ही, आप कौन? बोले, मुझे मुगला डाकू कहते हैं। तो उन्होंने कहा, यहाँ आने का प्रयोजन? बोले, आपने जो प्रवचन दिया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं एक डाकू हूँ और मैं गांव-गांव को लूट करके खच्चरों में सामान भर भर करके और अपने घर को भरता हूँ, घर वालों की खुशी के लिए करता हूँ। तो अगर मुझे कोई कर्म का फल भुगतना पड़ा तो क्या मेरे घर वाले साथ नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा, आप अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा।
वो घर गया और उसने अपनी देवी जी से पूछा, अपनी पत्नी से, कि ये तो मैं तुम्हारे लिए सब करता हूँ, इतना घर भरता हूँ, लाता हूँ लूट लूट करके, और मुझे कुछ हुआ तो तुम क्या उसमें साथ नहीं निभाओगी? उन्होंने कहा, मुझे क्या पता तुम कहाँ से क्या लाते हो, क्या करते हो। तुम लाते हो, मेरा काम घर चलाने का है, मैं घर चलाती हूँ। तुम जो करोगे तुम भोगोगे, मैं जो करूंगी मैं भोगूंगी। कहते हैं उस दिन से उसने ये डाका डालना छोड़ दिया, और जिस सत्यार्थ प्रकाश की बातें सुन करके उसका जीवन बदला था, उसने हजारों की लाखों की संख्या में सत्यार्थ प्रकाश खरीदे, और जिन खच्चरों में लूट लूट करके सामान लाता था, उन खच्चरों में उसने बहुत बहुत संख्या में सत्यार्थ प्रकाश ला दे, और गांव गांव जा करके उसने निशुल्क सत्यार्थ प्रकाश को वितरित किया, और कहा, जिस सत्यार्थ प्रकाश की वजह से आज मेरा जीवन प्रकाशित हो गया, मैं चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार के कार्यों में संलग्न ना हो, सभी का जीवन उत्तम बने, प्रकाशित बने, उज्जवल बने, अच्छा बने, उत्तम बने, इसलिए मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश वितरित किए हैं। तो एक थोड़ी देर के प्रवचन का संग मिला मुगला डाकू को, और उसका कायाकल्प हो गया। इसी तरह से अमी चंद का उदाहरण है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रवचन और उसके पहले अमी चंद का भजन था। अमी चंद ने जब अपनी स्वर लहरी छेड़ी, इतना सुंदर गाता था, इतना मधुर कंठ का धनी था कि सारे श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देता था। और उसकी प्रशंसा किए बिना महर्षि दयानंद सरस्वती भी नहीं रहे। जब उसका भजन समाप्त हुआ और ऋषि का प्रवचन प्रारंभ हुआ, ऋषि दयानंद ने उसके गाने की कला की भूरी भूरी प्रशंसा की। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो किसी ने आकर के ऋषि दयानंद जी से कहा कि जिसकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे थे, वह तो वैश्यागामी है, शराबी है, व्यभिचारी है, सारे ये नशे करता है। स्वामी जी मौन रहे, क्योंकि स्वामी जी का व्यक्तित्व संयमी था, तपस्वी था। 18 घंटे वो समाधि में लीन रहते थे, और कितने गूढ़ से गूढ़तम प्रश्नों का समाधान समाधि अवस्था में जा करके वो हल कर लेते थे। तो ऐसे जीवन जिनका तपा तपाया था, ऐसे व्यक्तित्व, वो मौन रहे। अगले दिन पुनः ऋषि का प्रवचन और अमी चंद का भजन। बस अगले दिन जब अमी चंद का भजन समाप्त हुआ, ऋषि दयानंद ने बहुत लंबा चौड़ा उपदेश अमी चंद को नहीं दिया था। केवल उनके तपे तपाए व्यक्तित्व से एक ही वाक्य निस्सरित हुआ था, अमी चंद तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। ये वाक्य क्या ऋषि के मुख से निकलना था, मानो ये वाक्य उसके दिल और दिमाग में घर कर गया। रात दिन उसके दिल और दिमाग में यही वाक्य गूंजता रहा कि अमी चंद तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। अमी चंद तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। अमी चंद तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। बस उसने उसी क्षण ये संकल्प किया कि अब ये हीरा हीरा ही बन करके दिखाएगा, अब ये हीरा कभी कीचड़ में नहीं पड़ेगा। घर गया, शराब की बोतलें तोड़ करके फेंक दी, वैश्य को उसके घर भेजा, मायके उसकी पत्नी गई हुई थी, गया अपनी ससुराल और अपनी पत्नी को लेकर के घर आया, और वही अमी चंद आगे चल करके आर्य जगत का सुविख्यात भजनोपदेशक बना। और उसी के गीत आज हम लोग गाते हैं, गान कर अमी चंद भजनानंद ईश्वर स्तुति, ध्यान धर सुनते हैं श्रोता, कान धर धर धन्यवाद, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। इस प्रकार के उत्तम भजनों की रचना उसने की। तो ये ऋषि दयानंद के विचारों का बस थोड़ा ही उसको संग मिला,
और उसका पूरा जीवन ही कुसंगति से बच गया। तो सत्संग में वो जादू होता है जो मनुष्य का जीवन एकदम उन्नत बना देता है। ओम ओम। ये सत्संगति क्या करती है, बस उपसंहार कर रहे हैं। भर्तृहरि के श्लोक के अनुसार, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि नित्यम मानोन्नतिम दिशाम पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किन न करोति पुंसाम। कहा ये सत्संगति मनुष्य की जड़ता को हर लेती है। जड़ता माने मूर्खता को, मनुष्य की मूर्खता को हर लेती है, बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, और वाणी में सत्यता का संचार करती है, और दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ाती है। पापम अपा करोति, पाप को दूर फेंक देती है। चेतः प्रसादयति, चित्त में प्रसन्नता लाती है। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, यश को सारी दिक्षु माने दिशाओं में विकीर्ण करती है। तो कहा ये सत्संगति मनुष्य का किस तरह से कल्याण नहीं करती, अर्थात ये तो हर तरह से कल्याण ही कल्याण किया करती है। तो कहा जैसे चाशनी को साफ करने के लिए हम उसमें 1 गिलास दूध डाल देते हैं तो उसका जो मैल है वो बाहर आ जाता है, तो वही कार्य ये सत्संगति करती है। बहुत से लोग कहते हैं क्या लाभ है सत्संगति में जाने से, क्या फायदा है जो लखन लाल जी रात दिन सत्संग करने में जुटे हुए हैं, क्या फायदा है? अरे फायदा इतना बड़ा है कि जितनी देर के लिए आप सत्संगति से जुड़ जाते हैं उतनी देर के लिए आप कुसंग से बच जाते हैं। तो ये क्या कम उपलब्धि है आपके जीवन की? तो इसलिए ये सत्संगति मनुष्य का कल्याण ही कल्याण किया करती है। इसलिए हम अच्छी संगति करें, अच्छे विचारों का संग करें। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोग इस प्रकार के सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, और हमारे लखन भैया जी भी इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। इनका भी बहुत जीवन बहुत सुंदर तो है ही है, और सुंदरतम बनेगा। और जो लोग इसमें जुड़ करके अपने समय की आहुति, विचारों की आहुति दे रहे हैं, उनका भी जीवन ये सुंदर बना रहे हैं। इसलिए इनका भूरिशः धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आवाज आने पर आपने मुझे थोड़ी देर के लिए झेल लिया। और पता नहीं कैसा बोला, कैसा लगा आपको, और दान रह गया है वो किसी और दिन पूर्ति कर देंगे। दान की बात पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं, दान का ही ले लेंगे पूरा प्रकरण। कल हो जाएगा। कल वो तो कार्यक्रम चल ही रहा है, सही न होने के कारण आज एक बिंदु रह गया, और कोई बात नहीं, उसमें हमने कपिल देव शर्मा जी आइए। हाँ जी बोलिए। हाँ आइए, 2 शब्द कह दीजिए जी। जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 2 शब्द कहने को फिर से कह रहे हैं आपको। अच्छा 2 शब्द फिर से। अच्छा जी। बहुत ही अच्छा उद्बोधन अभी आपने डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से श्रवण किया, और बहन ने बहुत सुंदर यहाँ पर अपने शब्दों के द्वारा निरूपण किया यज्ञ का और देव पूजा का और श्राद्ध का और सत्संग का। वास्तव में हमारे जीवन का जो मूल आधार है वह हमारी वैदिक संस्कृति ही है। यदि हम अपनी वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे तो आसुरी संस्कृति का प्रभाव हमारे परिवार में, बच्चों पर, हम पर, स्वयं पर पड़ना स्वाभाविक है। हमारे एक आचार्य जी कहा करते थे कि देवताओं का भाग देवताओं को दे देना चाहिए, नहीं तो असुरों के पास वह देवताओं का भाग चला जाता है। तो वास्तविकता यही है, जो धन हम बीमारियों में खर्च कर करके प्रसन्न होते हैं, डॉक्टर के पास लंबी लाइन में लगते हैं, फिर वो 500 रुपए की पर्ची बनाता है, 400 की एक पर्ची बनाता है, फिर उसके बाद वह जो है दवाइयाँ लिखता है, और वो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लेकर के बड़ी खुशी खुशी आते हैं, घर पर खाते हैं और अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने का प्रयास करते हैं। जितना धन हम उस
अपने इलाज में लगाते हैं इस प्रकार से, अगर उसका 25% भी हम घर में यज्ञ करने में लगाएं तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये वैदिक संस्कृति हमें बहुत लाभ दे सकती है। एक अलग बात है कि बहुत से लोग इस वैदिक संस्कृति को आज तक समझ नहीं पाए, और नहीं समझ पाने के कारण ही वे बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त हुए हैं। तो हम परमात्मा ने सब पदार्थ सुखों के लिए बनाए, और यज्ञ की जो विधि एक दी, ईश्वर भक्ति की जो एक विधि भगवान जी ने हमें दी, हमें उसका यथावत पालन करना चाहिए। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूँ और यही कहूँगा कि हमारे जो ये इतने प्रबुद्ध वक्ता हैं, वकीत्री हैं, आचार्यगण हैं, आप सबके ही भगीरथ पुरुषार्थ से यह सत्संग का कार्य इसी प्रकार से निर्बाध गति से चलता रहे, और बच्चों में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार आए, सब बच्चे अच्छी बुद्धि को, सब मनुष्य अच्छी बुद्धि को प्राप्त करके अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हों। इति ओम शम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी और वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते शांति पाठ के लिए। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोहि शांति शांति शांतिर्ब्रह्म शांति 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 रेव शांति शाम शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भी वैदिक धर्म की जय, गुरुवर विज्ञानंद की जय, भारत माता की युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय, भारत माता की जय, माता का पालन हो, हमारे समाज ज्योति जलती रहे, का झंडा हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, वैदिक परिवार बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे, सत्य सनातन वैदिक धर्म वैदिक अभिवादन सबको सादर। कपिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सबको प्रणाम। नमस्ते नमस्ते जी। गीता वार्ष्णेय जी, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। आप 1 वर्ष पढ़ी हैं गुरुकुल में। अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते सबको, नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते परमानंद जी, आर्य को नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। परमानंद जी, आज यहाँ तो बारिश हुई है, आप लोगों की तरफ हो रही है कि नहीं? माता चंद्रकांता जी नहीं आई आज? आई थी चली गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी बेटी ने भजन बढ़िया गाया था, बहुत बढ़िया, बहुत आगे वो बढ़िया प्रचारिका बनेगी। दयारिया जी का भजन सुनने को रह गए हम, आज वो लेट आई हैं आज। दयारिया जी का बहुत अच्छा भजन। कल सुनेंगे, अब कल सुनेंगे सभी के, और मिथिलेश गौर जी का भी भजन सुनेंगे, बहुत दिन हो गए जी। अच्छा अच्छा, माता मिथिलेश जी गाती हैं बढ़िया? अरे बहुत प्यारा गाती है, बड़ा सुरीला। अच्छा, आज जुड़ी थी कि नहीं? हाँ आज जुड़ी थी। हाँ जुड़ी थी, शुरू से जुड़ी थी। जैसे वो देखते हैं कि निष्ठा जी आई है तो सबसे पहले जगह लूट लेती, वो अपना स्थान कर लेती है। हाँ, निष्ठा जी का नाम सुनते ही, निष्ठा जी का नाम सुनते ही तुरंत आ जाती है मिथिलेश जी। हाँ, वो बहुत स्नेह करती है मुझसे। हाँ, कहीं भी वो हो, और जैसे पता जी के लिए नमस्ते दयार जी के लिए।
जी के लिए नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कल नए विद्वानों के साथ वाह भाई वाह। डॉक्टर के लिए सादर नमस्ते। जी के भी कोई जवाब नहीं है। मुनि जी नमस्ते। नमस्ते जी आर जी परमानंद जी भोपाली जी हाँ जी, नमस्ते जी नमस्ते। चाचा परमानंद जी सोनी जी को सादर नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। लखनलाल जी देखिए आपके नमस्ते। कितने नाम के लोग जुड़े, परमानंद जी, इन्हें परम ही आनंद है। और हाँ, और माता और हमारी बहन दया आर्या जी, इतना सुंदर नाम है। ईश्वर देवी जी, चंद्रकांता जी, अच्छे अच्छे नाम चुने हुए मोती जोड़े हैं आपने। लखन भैया ने सब चुने हुए मोती जोड़े हैं। चलिए चंद्रशेखर, सेलेक्टेड आइटम है आपके पास। अब ईश्वर की कृपा हो, आप सब लोगों का स्नेह प्रेम है। लगे रहिए लगे कल रहिए, मुलाकात हम लोग करते हैं। आपके साथ हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग आपके साथ हैं। हाँ, चलिए ठीक। कल चलिए, नमस्ते जी। कल होना है। आप हमारे इस कार्य के बढ़िया जो है नेतृत्व 15 मिनट करने में, वाले। कल 15 मिनट में दान भी हो जाएगा और हमारे कपिल देव शर्मा जी का जो निराले पुरुष है वो भी हो जाएगी 15 मिनट में। आगे पीछे देख लेंगे हाँ। हम। जी हाँ, 15 मिनट बोल देंगे। हाँ, एक आगे एक पीछे तो हो जाएगा। वो निराले लोग भी हो जाएंगे और दान भी हो जाएगा। जी जी। नमस्ते जी। अच्छा, सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। सबको नमस्ते। शुभ रात्रि।